एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। आप लोग भारत की डिफेंस कंपनियों के बारे में और स्पेस कंपनियों के बारे में जरूर जानते होंगे। इनमें बहुत सी डिफेंस पीएसयूज होती हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड होती हैं। इसके अलावा शिप बिल्डर या शिपयार्ड्स भी होती हैं कंपनियां, और वो भी सरकारी कंपनियां होती हैं। पर चीन के बारे में, चीन की सरकारी कंपनियों के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। उनकी जितनी भी डिफेंस कंपनियां हैं मैक्सिमम उनमें सरकारी कंपनियां हैं। इनफैक्ट जो भी कम्युनिस्ट देश होते हैं उनमें ज्यादातर कंपनियां सरकारी कंपनियां होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 5 चाइनीज बड़ी कंपनियां जो कि उनकी सरकारी कंपनियां हैं, जो कि विश्व पटल पे एक स्थान रखती हैं, वो क्या क्या बनाती हैं और उनका नाम क्या है और उनका पूरा काम करने का तरीका क्या है। तो चलिए जान लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनियों या चीन की डिफेंस और स्पेस कंपनियों का दबदबा विश्व में इतना बढ़ चुका है कि 2011 से लेकर 2019 के बीच में कुछ 18 देशों को आर्म ड्रोन्स बेचे गए, जिसमें कि 11 देश चीन के द्वारा लाभान्वित हुए, यानी कि उनको जो ड्रोन है वो चीन के द्वारा प्राप्त कराया गया। भारत को अभी तक आर्म ड्रोन प्राप्त नहीं हो पाए हैं। आप समझ सकते हैं स्थिति कि ऐसे देश जिनको अभी तक आर्म ड्रोन्स प्राप्त नहीं हो पाए थे, उनको चीन ने अब ये चीजें प्राप्त करवा दी हैं। इसमें सऊदी अरेबिया जैसे देश, यूएई, इजिप्ट, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश भी हैं और इसमें पाकिस्तान भी है। आपको पता है कि यमन, लीबिया, सीरिया, अलग अलग कई वॉर्स में चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन तक ही चाइना सीमित नहीं है, वो एयरक्राफ्ट, एम्यूनिशन इत्यादि सभी चीज विश्व में बेच रहा है और अलग अलग देशों को बहुत सस्ते दाम पे बेच रहा है। इसलिए गरीब देश भी चीन की तरफ देखते हैं और उनको काम चलाऊ डिफेंस इक्विपमेंट कम दाम पर प्राप्त हो जाते हैं। तो 5 कंपनियां उनकी कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें पहली कंपनी है एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, जिसको एवीआईसी भी कहते हैं। इसकी 100 से ज्यादा सब्सिडरी मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई हैं, जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सर्विलांस प्लेन, इवन यूएवीज भी बनाती हैं। और इनके जो मेन एयरक्राफ्ट हैं उसमें J-20, J-10, JF-17, FC-31 फाइटर, इसके अलावा Y-20, Y-9 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, Z-9, Z-10, Z-19, Z-20 हेलीकॉप्टर्स, PL-5, PL-9, TY-90 मिसाइल्स, इसके अलावा LS-6 बॉम्ब्स और विंगलुंग 1 और 2 ड्रोन्स भी ये बनाते हैं। इन एयरक्राफ्टों के अलावा यूएवीज की भी अगर बात की जाए तो हैरियर, SW-1, नाइट हॉक, जो कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉग्निजेंस के लिए एयरक्राफ्ट हैं या ड्रोन्स हैं, उनका निर्माण भी यही करती है। और विंगलुंग 1 और 2 दोनों ही कॉम्बैट ड्रोन हैं, इनका निर्माण भी यही कंपनी करती है। इसके बाद आती है चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको नोरिनको भी कहा जाता है, और ये हैवी इक्विपमेंट बनाने के लिए माहिर है। इनके जो टैंक्स हैं वो भी इसी कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। आर्मर्ड असॉल्ट व्हीकल्स बनाए जाते हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, लॉन्ग रेंज इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, डिफेंस एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल इक्विपमेंट और स्मॉल आर्म्स भी इनके द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि असॉल्ट राइफल्स और स्नैपर राइफल्स। इनके कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स में से टाइप 98 120 mm एंटी टैंक रॉकेट सिस्टम है। इसके अलावा टाइप 65 रिकॉइललेस, टाइप 69 85 mm रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, ये सब भी इनके द्वारा बनाया जाता है। रेड एरो 7, 8, 9 सीरीज के एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भी इनके द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा LD-2000 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। इनका जो 2019 में रेवेन्यू था वो कुछ $14,771 मिलियन का रेवेन्यू बना था। यूएस ने 2003 से ही इस पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाया हुआ है, क्योंकि ये डिफेंस रिलेटेड सामान ईरान को बेच रहे थे, पर चाइना ने ये कहा है कि इस प्रकार की चीज वो नहीं कर रहे थे। इसके बाद कंपनी आती है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। ये एक स्पेस सेक्टर की कंपनी है और जनरली ये कंसल्टेशन में और सिस्टम डेवलप करने में माहिर कंपनी है और उसी में लगी रहती है। इसकी 6 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और 17 इसी के द्वारा बनाई हुई होल्डिंग कंपनीज हैं और सबऑर्डिनेट यूनिट्स हैं। इनकी वेबसाइट के मुताबिक ये R&D का काम करते हैं। इसके अलावा बेल्ट और रोड इनिशिएटिव इन्हीं के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। इंटरनेशनल पार्टनर्स ये बनाते हैं सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप और अफ्रीका में स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन इनके द्वारा किया जाता है, मर्जर किया जाता है और एक्विजिशन किया जाता है। इनके द्वारा एयर डिफेंस मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इन सभी प्रकार के मिसाइलों को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन सिस्टम का डेवलपमेंट इन्हीं की जिम्मेदारी है। इसके अलावा ये टेक्निकल माइक्रो सैटेलाइट्स बनाते हैं और इससे एसोसिएट सैटेलाइट्स भी बनाते हैं, लॉन्च व्हीकल के लिए सिस्टम्स भी बनाते हैं। इसके बाद जो कंपनी आती है चाइना साउथ इंडस्ट्री ग्रुप आता है, जो कि
1999 में बना था और ये लाइट वेपन्स बनाता है। पर लाइट वेपन बनाने के बावजूद इन सभी कंपनियों में से सबसे ज्यादा कमाई देने वाली यही कंपनी है चाइना को, और पीएलए इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है। इसके द्वारा एम्यूनिशन, काउंटर टेररिज्म इक्विपमेंट और जैसा कि मैंने बताया लाइट वेपन्स बनाए जाते हैं। इसके बाद आती है चाइना शिप बिल्डिंग ग्रुप। ये कंपनी पिछले साल ही बनी है, पर ऐसा नहीं है कि इसके प्रोडक्ट पिछले साल से ही बनाना ये स्टार्ट की है। ये दो कंपनियों का मर्जर है, चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन और चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, यानी कि CSIC और CSSC का ये मर्जर जब हुआ तब इस प्रकार की कंपनी निकलकर सामने आई। जो CSIC है वो चाइना के नॉर्थ और वेस्ट इलाके के शिपयार्ड्स को देखती है, जबकि CSSC साउथ और ईस्ट इलाके के देश के शिपयार्ड्स को देखती है। इस शिप बिल्डिंग कंपनी के द्वारा कन्वेंशनल और न्यूक्लियर सबमरीन बनाई जाती है, सरफेस शिप, ऑयल टैंकर शिप, केमिकल शिप, बल्क कैरियर्स, कंटेनर शिप्स, इंजीनियरिंग शिप्स और इसके अलावा जितने भी प्रकार के शिप चाइना में बनते हैं ये इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। यह ग्रुप भी उन 24 कंपनियों में शामिल है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ने बैन किया हुआ है, ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, क्योंकि ये साउथ चाइना सी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में सहायता करती हैं चीन की। तो इन 5 कंपनियों के अलावा चीन के पास बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, पर ये सारी कंपनीज इन्हीं 5 कंपनियों की छोटी छोटी सब्सिडरीज होती हैं जो कि चीन की सरकार के कंट्रोल में रहती है। पीएलए जैसा कि मैंने बताया आपको इनका बड़ा कस्टमर है, पर विदेशों में भी इनके सामान बहुत ज्यादा बिक रहे हैं और ये माना जाता है कि अमेरिका के बाद चीन ही है इसका सबसे ज्यादा हथियारों का एक्सपोर्ट है। ये रशिया से भी आगे पहुंच चुका है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।